सबसे पहले हम डिप्रेशन का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं। डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, एक मेंटल डिजीज होता है जिस दौरान पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है, पेशेंट का मूड भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो इंटरेस्ट होता है पेशेंट का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसी के साथ-साथ जो डेली फंक्शन होता है एक ह्यूमन बीइंग का या फिर जो डेली काम-काज होता है उसको भी डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम कर देता है, काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट कर देता है। इसके बाद हम डिप्रेशन के सिम्पटम्स के बारे में समझ लेते हैं। जब किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है तो उस दौरान पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है, पेशेंट का मूड काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए पेशेंट का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी के साथ-साथ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है, पेशेंट का जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। डिप्रेशन के दौरान कुछ पेशेंट के माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा चलने लगते हैं। पेशेंट के बॉडी के अंदर फटीग होने लगता है, यानी कि पेशेंट का जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कुछ पेशेंट को डिप्रेशन के दौरान इनसोम्निया डिजीज भी हो जाता है, यानी कि पेशेंट को नींद आने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील होने लगता है। डिप्रेशन के दौरान पेशेंट का जो एपेटाइट है उसमें भी हमें चेंजेस देखने मिलता है, यानी कि पेशेंट का जो खान-पान है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदली हो जाता है। इसी के साथ-साथ पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, पेशेंट का जो वज़न है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने मिलते हैं। बायोलॉजिकली डिप्रेशन किस वजह से होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेन काम होता है हमारे मूड को इम्प्रूव करना और हमारे ब्रेन को अच्छे तरीके से रिलैक्स करना। लेकिन जब इन तीनों के तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, इसी डिक्रीज़ लेवल के वजह से हमारे ब्रेन के अंदर डिप्रेशन होने लगता है। सो यहाँ तक हमने ये समझा कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, उसका सिम्पटम्स क्या-क्या होता है और डिप्रेशन किस वजह से हमारे ब्रेन में होता है। वो आपको ये जो इंट्रोडक्शन है अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन आर कॉल्ड एज एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। फॉर एग्जांपल आइसोकार्बोक्साजिड, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जिनका यूज डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, ऐसे ही ड्रग को हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं आइसोकार्बोक्साजिड, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं। सबसे पहला है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, दूसरा है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और लास्ट है मूड स्टेबलाइजर्स। अगर हम बात करें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की, तो इसके एग्जांपल है आइसोकार्बोक्साजिड, नियालामाइड, फिनाल्जिन, परगाइलिन एंड ट्रेनाइल साइप्रोमाइन। अगर हम बात करें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की, तो इसके एग्जांपल्स है इमिप्रामिन, डेस्पायरामिन, अमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन एंड डॉक्सीपिन। अगर हम बात करें मूड स्टेबलाइजर्स की, तो इसका एग्जांपल है लिथियम कार्बोनेट। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है और कौन-कौन से एक्शन को प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की, जिसका मेन एग्जांपल है फिनाइलजिन। सो फिनाइलजिन हमारे ब्रेन के अंदर एक एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है। ये एंजाइम का नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। जैसे ही फिनाइलजिन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करना चालू करता है, इसके इनहिबिट होने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन का लेवल इंक्रीज होना चालू हो जाता है। जैसे ही इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल इंक्रीज होना चालू होगा, वैसे ही हमारा जो मूड है वो इम्प्रूव होना चालू हो जाता है और डिप्रेशन भी कुछ हद तक कम होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसके बाद हम ट्राइसाइक्लिक एंटी
एंटी डिप्रेसेंट के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैन कॉज ड्राउजीनेस, लाइट हेडेडनेस एंड हैव सीडेटिव प्रॉपर्टीज। They are often used for their ability to improve sleep in patients with depression. They also have anti-anxiety properties as they can make patients feel more relaxed and calmer. ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ड्राउजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस को प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ साथ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के अंदर सीडेटिव प्रॉपर्टीज भी होता है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सीडेशन को भी प्रोड्यूस करते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कुछ पेशेंट के अंदर स्लीप को भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इन ड्रग के अंदर एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज भी होता है, जिसकी वजह से ये पेशेंट को एकदम अच्छे तरीके से रिलैक्स कर देते हैं और पेशेंट के बॉडी को पूरी तरह से काम कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हैव एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज व्हिच कैन कॉज ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन एंड यूरिनरी रिटेंशन। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के पास एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज भी होता है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन एंड यूरिनरी रिटेंशन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कैन रिड्यूस ब्लड प्रेशर and cause hypotension. In larger dose, it can cause cardiac arrhythmia. ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमें हाइपोटेंशन कंडीशन देखने मिलता है। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का जब लार्जर डोज किसी पेशेंट ने ले लिया होता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कार्डियक अरिथमिया भी हो सकता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के डोज के बारे में देख लेते हैं, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का नॉर्मल डोज कितना होता है, यानी इसको डॉक्टर कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है फिनाल्जिन सल्फेट टैबलेट। इसका नॉर्मल डोज होता है 50 to 60 मिलीग्राम डेली और इसको ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। नेक्स्ट है आइसोकार्बोक्साजिड टैबलेट। इसका नॉर्मल डोज होता है 10 to 30 मिलीग्राम डेली और इसको भी ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनाइल साइप्रोमाइन टैबलेट। इसका नॉर्मल डोज होता है 10 to 30 mg डेली और इसको भी ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। नेक्स्ट है इमिप्रामिन टैबलेट। इसका नॉर्मल डोज होता है 25 to 50 मिलीग्राम डेली और इसको भी ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। लास्ट है लिथियम कार्बोनेट टैबलेट्स। इसका नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम डेली, जिसको बार बार दिन में डिवाइड करके लिया जाता है। सो ये तो था डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के इंडिकेशन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूजेस क्या क्या होता है एंड इसको कौन कौन से कंडीशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन एंड अदर ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन और इसके साथ कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल डिप्रेशन एंड काफ़ी सारे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर्स लाइक जनरलाइज्ड एंजाइटी, सोशल एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज एंजाइटी डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी या फिर सोशल एंजाइटी या फिर पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड टू ट्रीट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का इस्तेमाल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इमिप्रामिन इज यूज्ड टू ट्रीट एन्यूरेसिस। इमिप्रामिन का इस्तेमाल एन्यूरेसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड टू ट्रीट फोबियास। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज फोबियास को भी ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड टू ट्रीट बायपोलर डिसऑर्डर। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज बायपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर मूड स्टेबलाइजेशन। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज मूड स्टेबलाइज करने के लिए भी किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशन या फिर यूजेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा।
इसके बाद हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन-कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं, कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं, जिस दौरान एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला है रीनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का किडनी खराब हो चुका है, रीनल काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है एडिसन्स डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को एडिसन्स डिजीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है अरिथमिया। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरिथमिया है, यानी कि पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इर्रेगुलर रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर लिवर डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी डिप्रेशन ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इसके बाद है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिजीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। लास्ट है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को एंटी डिप्रेशन ड्रग से एलर्जी है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए। ऐसे कंडीशन में भी एंटी डिप्रेशन ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी डिप्रेशन ड्रग्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।